हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है, जो भी उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, क्या उस चीज़ का पछतावा है उनको, और क्या वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। जो भी उन्होंने किया है, क्या उस गलती की माफ़ी वो मांगेंगे आपसे खुद चलकर या नहीं। ये टॉपिक है इस रीडिंग का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स देने वाली हूँ उस पर्सन के बारे में, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। बहुत ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। एंड आप सब लोग को बताना चाहूँगी, अगर आप नए हैं आपको चैनल से कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। जिन भी लोगों के पास मेरी वीडियोस नहीं पहुंचती हैं सब्सक्राइब करने के बाद भी, आपको सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करेंगे। जब आप उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तभी आपके पास मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी। जब भी मैं कुछ पोस्ट करूंगी आपके पास इमीडिएटली अपडेट आ जाएगा और आप रीडिंग्स को आराम से देख पाएंगे, गाइडेंस ले पाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम ले सकते हैं। डिवाइन प्लीज़, जो भी लोग कनेक्टेड हैं प्लीज़ उनको गाइडेंस दीजिएगा। क्या उनके पर्सन उनसे माफ़ी मांगने वाले हैं? क्या है उनकी एनर्जीज? करंट सिचुएशन क्या है? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या उनको अपनी गलतियों का पछतावा है? प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो कुछ मैसेज निकल कर, ओ देखिए, हम यहाँ पर रीडिंग ही इसकी कर रहे हैं और यहाँ पर रिग्रेट का मैसेज है हमारे पास में। सो वी हैव हैबिट्स, वी हैव रिग्रेट एंड वी हैव मेंड। मैं एक एक करके आपको कार्ड्स समझाती हूँ। फर्स्ट इज रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैपेंड। सो आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट में है और वो यही चाह रहे हैं, यही मांग रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा होता कि ये सब होता ही नहीं। इतनी जो आप दोनों के बीच में मेस हो गया है, प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं कि आप दोनों आज की डेट में बात नहीं कर पा रहे हो या कर भी रहे हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो मतलब एक सुकून नहीं दिख रहा है। दिख रहे हैं आप यहाँ पर कैसे ये गर्ल सैड एनर्जी में है, थोड़ी डिप्रेस्ड एनर्जी में है ना। वैसे ही एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिख रही हैं। काफ़ी परेशान हो आप, काफ़ी रिग्रेट में हो, मुझे लग रहा है। आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, सो काफ़ी रिग्रेट में दिख रहे हैं आपके पर्सन। पछतावा है उनको, ऐसा लग रहा है कि ये होना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट प्लेस पर। क्यों इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। तो पछतावा उनको है, उनको पता है। उनको कुछ बातें ऐसी जो उन्होंने कह दी हैं या कर दी हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए हैं या कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो कि शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, और ये चीज़ के लिए वो पछता रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं आपसे लड़ना, वो नहीं चाहते आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो, वो नहीं चाहते आपको छोड़ना। ये चीज़ का पछतावा है उनको। वो जैसे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, आप उनके पास रहें, आप उनके साथ रहें हमेशा। तो यहाँ पर जो ये रिग्रेट की एनर्जी है ना, वो हमारे टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर रही है। आगे हम और डीपली भी देखेंगे कि क्या उनकी एनर्जीज हैं अभी करंटली, बट सबसे पहले ये जो मैसेज आया है ये हमको क्लियर कर रहा है कि पछतावा तो डेफिनेटली है। अपने आप के ऊपर ही वो अपने आप को ही कोस रहे हैं कि मैंने ही शायद गलत किया है, मैंने ही कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी। सो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो अगर किसी के मन में ये है कि उन्होंने जानबूझकर किया है या वो मुझे छोड़ना ही चाहते थे, वो बहाना ही ढूंढ रहे थे, मे बी शायद उस टाइम पर वो ऐसा कुछ सोच रहे हों, बट अभी इस वक्त की जो एनर्जी दिख रही है सिर्फ और सिर्फ पछतावा है उनके मन में कि नहीं होना चाहिए था ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंड। आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन। सो ये पर्सन इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो आपसे ज़्यादा वो परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हैं, आप ही तड़प रहे हैं, आप ही उनकी वेट कर रहे हैं, आप ही उनके कांटेक्ट होने की वेट, मतलब उनके कांटेक्ट करने की वेट कर रहे हैं या चीज़ों को ठीक करने की वेट कर रहे हैं। वो भी इक्वली यहाँ पर चाहते हुए दिख रहे हैं, वो भी मुझे तड़पते हुए दिख रहे हैं, वो भी चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए उनसे। मुझे ऐसा डीपली फील हो रहा है कि उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है आपके बगैर। वो नहीं है खुश, उनको ऐसा लग रहा है कि सब गलत है,
कुछ भी अच्छा नहीं है, अगर ये नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो काट रहे हैं, वो टाइम को काट रहे हैं, वो टाइम को पास कर रहे हैं, वो लाइफ जी नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, ठीक है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ यू विल एवर चेंज। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन को कि कुछ दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ऐसी कुछ आदतें हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पता नहीं कभी ठीक हो भी पाएंगी या नहीं। क्या वो सच में ठीक होंगी? क्या आप इनको कभी पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर पाओगे? इनकी आदतों को जैसे ही हैं वैसे एक्सेप्ट कर पाओगे? तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, कि इस तरीके से आजन की कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है इस पर्सन की, या कुछ ऐसी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं और उसी चीज़ पे बार बार लड़ाई होती है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहते हो, पर इनके कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, या कुछ ऐसी हैबिट्स हैं इनकी जो कि टॉक्सिक हैं, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। और वो एक या दो चीज़ें ही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ जैसे होता है ना, कुछ लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं कि ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बट ठीक है हम रहना चाहते हैं साथ में, ऐसा नहीं दिख रहा है। प्यार बहुत है, इमोशनली भी एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व हो, ज़रा सा एक दूसरे को प्रॉब्लम होती है, आपको प्रॉब्लम है या इस पर्सन को प्रॉब्लम होती है, तो दोनों ही सफ़र करते हो। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम हुई तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपको प्रॉब्लम हुई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये ठीक भी करना चाह रहे हैं, पछतावे में भी है, ये सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, पर इनको ऐसा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या सच में परमानेंटली सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए बदल सकते हैं? मतलब जो कुछ चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं जो एक मेजर ब्लॉकेज बनी हुई है, तो ये भी क्वेश्चन है। किसी के केस में फैमिली का इशू हो सकता है, किसी के केस में इनकी कोई टॉक्सिक आदत हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई ऐसी हैबिट जैसे कि जब ज़रूरत होती है तो एकदम ही अनअवेलेबल हो जाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम क्यों नहीं हो अभी। तो कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि प्रॉब्लम दे रही हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब मैं देख लेती हूँ और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में, क्या पछतावा इनको हो रहा है, और क्या ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्या होगा आगे, क्या ये माफ़ी मांगेंगे या नहीं, क्या होगा, चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, क्या होने वाला है, ठीक है। सो हमारे पास में देख लेते हैं, 3 कार्ड्स चाहिए थे, 3 आ गए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में एनलाइटनमेंट है, सो मैं ये भी यहाँ पर रख दूँगी एंड यहाँ पर कार्ड्स देख लेती हूँ। ओह वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं आपके। जैसे मैंने बोला कि क्या कुछ चेंज होगा, तो पहला मैसेज यहाँ पर चेंज का है। चेंज होगी, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है वो चेंज होगी, अच्छे के लिए चेंज होगी, ठीक है, बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए चेंज होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना पिंक स्काई है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डार्कनेस के बाद ये पिंक एनर्जी आ रही है जो डार्कनेस को लेकर जा रही है। सो यहाँ पर मूवमेंट भी है, यहाँ पर घोड़ा है। घोड़ा क्या बताता है? स्पीड, फ्रीडम, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। सो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपकी मूवमेंट होगी, आप मेरिकल्स देखोगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे सन भी है, सो न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जो अंधकार था ना आपके रिलेशनशिप में वो जाता हुआ दिख रहा है। अगर इस पर्सन को कुछ इल्यूजन थी, इनके माइंड ऐसा था कि ठीक है जैसे चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा, अब इस पर्सन को मुझे लग रहा है ये एनलाइटनमेंट में आ रहे हैं, ये एनलाइटन हो रहे हैं। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये फॉरएवर ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं चलेगा फॉरएवर, ना ही ये चलाएगी ना ही मैं चला पाऊंगा। यहाँ पर चीज़ें रुकेंगी ही रुकेंगी, बार बार वो चीज़ हो रही है और बहुत सालों से हो सकता है वो चीज़ हो रही है। कुछ लोगों का अगर बहुत महीने का, किसी का महीने का रिलेशनशिप है, किसी की सालों का है, तो जो भी है ये मुझे लग रहा है रेगुलर पैटर्न है जो हो रहा था आपके कनेक्शन में, बट अब मुझे लगता है चेंज आएगा, ठीक है, अच्छे के लिए चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये पर्सन भी चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी अगेन हमको ये बताता है कि क्या होता है ना, कोई जब रिजिड होता है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, जब रिजिड होता है तो चेंज ही नहीं होगा, है ना। तो अभी तक ये रिजिड एनर्जी में थे, बट अब चेंज की एनर्जी है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी भी है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी पावर में आएंगे। यहाँ पर टाइगर है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब ये बदलेंगे, अभी इस तरीके से बदलेंगे कि आप सब लोग हैरान रह जाओगे कि कैसे इसने इतना चेंज लेकर आया। मतलब अगर इतना चेंज दिखाना था और ऐसा ही था तुम्हारे मन में मेरे लिए, तो पहले क्यों नहीं किया, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मैसेज है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं, अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि
मतलब डिक्लेयर हो चुका है कि यही होना है। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, चीज़ें आपकी बदलेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पे, चीज़ें बदलेंगी। इनकी जो रिजिड नेचर थी, रिजिडिटी थी जो इनके अंदर, वो मुझे यहाँ पर चेंज होती हुई दिख रही है। फ्लेक्सिबिलिटी में आने वाले हैं और आप देखेंगे इनकी एनर्जी, इनके नेचर के अंदर ये जो एक ट्रेट था जो शायद इन्होंने अपना कभी मैं बोलूँगी ये ट्रेट इन्होंने कभी अपना एक्टिवेट नहीं किया, इनके अंदर था, बट हमेशा इनको आसपास की एनर्जीज इस तरीके से मिली हैं कि ये हमेशा रिजिड रहे हैं कि मैंने ये कह दिया ना तो यही फाइनल है, मैं नहीं बदलूंगा। और फिर ये चाहे बोले या नहीं बोले, करते वही है जो इनको करना है। बट अब ऐसा दिख रहा है कि चेंज होंगे फॉर गुड। ये फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। एनलाइटनमेंट भी आया है यहाँ पे, तो बता रहे हैं कि जैसे कि डार्कनेस जाती हुई दिख रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, फायर। और ये फायर क्या कर रही है, ये जो अंधकार है ना, इसमें क्या कर रही है, लाइटनेस पहुंचा रही है, लाइट दे रही है इस अंधकार को, हटा रही है इस अंधकार को। इनके दिमाग पर जो चीजें थी ना, जिस इल्यूजन में, जिस धुंध में ये जी रहे थे, अब इनको पता चल जाएगा कि आप इनके लिए क्या हो और आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हो आप इनकी लाइफ में। जो आप बोलते थे वो सही बोलते थे, वो गलत नहीं था। देखिए फुलफिलमेंट की एनर्जी है, सो जो आपने चाहा है ना वो मिलेगा ये रिलेशनशिप में। क्योंकि ये जो कार्ड आ गया है ना, यहाँ पर चीज खत्म हो गई है कि आपकी ड्रीम, आपका जो गोल है इस पर्सन के साथ में, वो जरूर पूरा होगा। अगर किसी के साथ में शादी करने का है, बच्चे करने का है, साथ रहने का है, कमिटमेंट, जो भी गोल है आपका, यू नो इट बेटर। सबका यहाँ पर गोल डिफरेंट हो सकता है, वो चीज आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, इस रिश्ते को जस्टिस मिले, इनको समझ में आए कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। जो इन्होंने नहीं समझा, इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया और आप हमेशा छोड़ते गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा सफर करते गए और छोड़ते गए कि ठीक है एडजस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो। बट अब ये टाइम आ गया कि अब आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया और आप बोलते हो नहीं, अब नहीं, अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। तो मुझे लगता है अब इनकी बारी है जो लिया है उसको वापस लौटाने का, और यहाँ पर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जितना, मैं फिर बोलूंगी, जितना आप पागल हो इस पर्सन के लिए, उतना ये भी आपके लिए पागल हैं। सो ये मत सोचो कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया है या ये नहीं, ये बिल्कुल, ये चीज जरूर है कि ये एनलाइटेंड नहीं थे, ये एनलाइटेंड सोल नहीं थी इस पर्सन की, ये अंधकार में जी रहे थे। बट अब ये सारी धुंध मुझे हटते हुए दिख रही है। सो जो भी इन्होंने गलत किया है उसका पछतावा होगा और ये पर्सन अपोलोजाइज भी करेंगे। मैं कुछ टैरो कार्ड्स भी यहाँ पर लूंगी सो दैट हमको और डीपली समझ में आ पाए कि क्या ये पर्सन जो है आपको अपोलोजाइज करेंगे, क्या ये पर्सन आपको अपोलोजाइज करेंगे, क्या ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे, क्या होगा आगे, क्या है इस पर्सन की एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं ये। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ, द चैरियट, 7 and 8, wow, wheel of fortune again, major arcana, 3 major arcanas, amazing, 3 of cups, lovely, 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 oh, 3 of wands, क्या बात है। सो 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। मैं बोलूंगी जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो थर्ड पार्टी मैंने जैसे बताया कोई भी हो सकती है, सबके केस में डिफरेंट है। तो वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो इश्यूज थे ना, वो अब बिल्कुल बैलेंस में आएंगे, चीजें क्लियर होंगी उधर भी और आपके साथ भी। ठीक है, सो थर्ड पार्टी यहाँ से जाते हुए दिख रहा है। जो भी उलझा हुआ था ना वो मुझे सुलझते हुए दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप साथ में वक्त गुजार सकते हो। इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा आपसे मिलने की दिख रही है। ये जैसे तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ये इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपको फील करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। एक क्रेव कर रहे हैं, इनकी सोल क्रेव कर रही है आपकी एहसास के लिए।
सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि रीयूनियन आपका हो सकता है, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आप दोनों साथ में वक्त गुजार सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई किसी की वेडिंग है तो वहाँ पर आप मिल सकते हो, कोई ऐसा सोशल गैदरिंग है वहाँ पर आप मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए अचानक से ऐसा लग रहा है कि आप मिल सकते हो, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है वो कुछ प्लान करके आप दोनों को मिलवाने की कोशिश करें। सो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि मैं इसके बिना तो नहीं रह सकता, ये मेरे दिल को कंट्रोल करती है, ये मेरे को कंट्रोल करती है, इसकी एनर्जीज मुझसे इस लेवल पे कनेक्टेड है कि मैं नहीं रह सकता। जबकि ये सामने से नहीं दिखा रहे हैं कि स्ट्रेंथ की एनर्जी जो सामने से अप फ्रंट आकर वो पर्सन नहीं बोलता है, नहीं दिखाता है, तो अभी अपने आप को समेटे हुए हैं। बट मूवमेंट तो इनको करनी पड़ेगी और इस रिश्ते की मूवमेंट तो होगी, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। सो जो भी बहुत टाइम से स्टक था ना, जैसे ये जब कार्ड आता है मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मेजर चेंजेस लेकर आता है। जब भी चीजें बहुत समय से स्टक होती हैं, चैरियट की एनर्जी आई, चीजें मूव होंगी, जीत होगी, विक्ट्री का कार्ड है। बहुत खूबसूरत कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्ल कैसे खुशी से झूम रही है। तो जैसे कुछ जीत कर वो आगे जा रही है। सो ऐसे ही ऐसा लगेगा आपको कि अगर मैंने इतना टाइम स्पेंड किया ना, तो इतना वक्त डाला, इतने एफर्ट्स डाले, तो वो व्यर्थ नहीं गया। उसकी मुझे जो है उसका मुझे रिवॉर्ड्स मिले हैं। यहाँ पर भी अगेन जो है भाग्य चक्र का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो आपका भाग्य चक्र मुझे लग रहा है अब घूमेगा। अब आपने जो दिया है, जो इन्वेस्ट किया है, उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर अगेन जो चीज़ें स्टक थी उसमें मूवमेंट होगी। अचानक से यहाँ पर मूवमेंट होते हुए दिख रही है। जस्टिस अगेन मिलेगी। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पर दिख रही है। जस्टिस यहाँ पर मिलेगी। ये पर्सन खुद से आएंगे। तीनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं, जो ये बता रहा है मेजर सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स मुझे होती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ के अंदर। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोल कनेक्शन इस लेवल पर है ना कि कोई भी वो एहसास ना ही इस पर्सन को दे सकता है, ना ही आपको दे सकता है। इसलिए आप लोगों ने मिलना ही है, क्योंकि जब हमारी सोल किसी चीज के लिए क्रेव करती है ना, तो वो होता ही है। जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आपने ना दिमाग से ज्यादा उसे दिल से सोचना है। अपनी इमोशनली आपने उस थॉट, उस गोल के साथ इन्वॉल्व होना है। क्योंकि जब भी हम अपने इमोशंस लगाते हैं ना, तो वो पावर हमारी 5000 गुना बढ़ जाती है। हमारी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तभी कहते हैं अपनी इमोशंस डाल दो उस चीज में, और वो काम हो जाता है। तो यहाँ पर वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते ज़्यादा टाइम। सो इसीलिए ही यहाँ पर बोल रही हूँ, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन और टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं उन्हीं टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आऊँगी। जो भी लोग अब मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक और मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी लोग जानना चाह रहे थे कि मैम मुझे कुछ मेल्स आए थे कि आप प्रोटेक्शन मिक्सिल के बारे में कुछ बताइए। सो ये प्रोटेक्शन मिक्सिल है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन मिक्सिल है। सो ये हम चार्ज करके देते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हैं, जो कि हम आपके विश के हिसाब से, जिस लेवल पे आप हमें बताते हैं कि हमें इस लेवल की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या ये चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम दे रही हैं और हमें लगता है हमें बहुत ज़्यादा एविल आई लग जाती है, हमको बहुत ज़्यादा जहाँ पर भी हम जाते हैं नज़र लग जाती है, या कुछ हम सोचते हैं तो हमें खुद की भी नज़र लग जाती है, अभी मन से भी बात नहीं निकली होती बाहर और चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसे अभी मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि मैं कुछ स्टार्टअप करने का सोच रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और आई वाज सो हैप्पी कि सब अच्छा ही हो रहा है, और मैंने किसी को भी वो बात नहीं बताई। बट मैंने देखा कि एक दिन के बाद मुझे खुद की ही नज़र लग गई। जैसे ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बताया था, तो कभी कभी हमें खुद की भी नज़र लग जाती है, हम इतना ओवरवेल्म फील करते हैं। सो यहाँ पर जो है आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप जो कर रहे हैं उसमें प्रोटेक्शन जो है आपको मिलेगी। इसीलिए आप अगर चाहते हैं, अगर आपको भी इस तरीके का कुछ इश्यूज़ लगते हैं कि हैं आपकी लाइफ में, आप ये क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। दूसरों की एविल आई से भी बचेंगे, खुद की नज़र से भी बचेंगे। आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में रहते हैं, या फिर कोलीग्स आपके कभी क्या सोच रहे हैं, किसी की इंटेंशंस नहीं पता होती, ये मिक्सल आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एक क्रिस्टल नहीं, मल्टीपल डिफरेंट क्रिस्टल से बना है, जो कि आपको प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई थॉट ऑफ जस्ट कमिंग हियर एंड
डिस्कसिंग अबाउट इट एंड मैं कोशिश करूँगी जितने भी क्रिस्टल्स के बारे में मैं नेक्स्ट उसमें भी बता पाऊँ वीडियोज़ में अपनी, कि मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं और एक एक पर्सन को अलग अलग से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आप सब लोगों की हेल्प हो जाए इसलिए मैं ट्राई करूँगी रीडिंग्स के एंड पर या बीच में कहीं पर भी मैं जो है क्रिस्टल्स के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।